अस्सलाम वालेकुम सबको। वीडियो की स्टार्ट हुई है इस क्यूट सी फ़िश के साथ। रिसेंटली हमने ये फ़िश और टैंक लिया है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो हमने पहले टैंक लेकर घर में रख दिया है ताकि मोटर चलती रहे और फ़िश आराम से रह सके। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा हॉल के विंडो से ये व्यू कितना खूबसूरत है, प्यारा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और जिन्हें नहीं पता, दुबई में मैं जब थी ना तो एक स्टूडियो फ्लैट में रहती थी। सो ऑनेस्टली मूविंग फ्रॉम अ स्टूडियो टू 1 BHK फील्स गुड। ये देखिए, ये है हमारा किचन। मीनवाइल ये क्लिप है पुराने घर के पैकिंग के सीन्स का। पैकर्स एंड मूवर्स आए थे और इन लोगों ने पूरा मूव करने में मदद की। और ये देखो, मेरा पहला वाला घर ऐसा दिखता था, बस 2 लोग रहते थे, मगर सामान जो है बहुत ज़्यादा है। जब ये पैकर्स एंड मूवर्स के लोग आए थे ना, तो उन्होंने सोचा कि स्टूडियो है और छोटी गाड़ी लेके आ गए थे। बट जब इन्होंने सामान देखा ना, तो फिर इन्होंने और एक गाड़ी जो है अरेंज की थी माशाल्लाह। और ये मगरिब के वक्त का अगले दिन वाली क्लिप है। उस वक्त मैंने सूरे बकरा प्ले की थी घर में। नए जगह में ना ये प्ले करने से बहुत ही बरकत आती है और नेगेटिव चीज़ें जो है वो दूर होती हैं, तो बस वो प्ले किया था। और ये देखिए हमारी फ़िश। एक्चुअली मेरे पास 2 थी, लेकिन शिफ्टिंग के टाइम हीट की वजह से एक नहीं बची, विच इज़ रियली सैड। बट अब मैं प्लान कर रही हूँ कि एक और गोल्ड फ़िश भी ले लूँ ताकि ये अकेली ना हो। सुनने में आता है कि गोल्ड फ़िश अकेली नहीं रह सकती है, उनको कंपनी चाहिए होती है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है या नहीं। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताना। गोल्ड फ़िश को सच में साथ चाहिए होता है या नहीं। वुड लव टू नो योर थाट्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है इस न्यू किचन में। सोचा कि न्यू किचन की शुरुआत कुछ मीठे से ही हो, तो इसलिए गुलाब जामुन बनाने का प्लान बना लिया। मेरे पास रेडीमेड मतलब प्री मिक्स का जो पैकेट होता है ना, वो था, तो वही यूज़ कर रही हूँ। और शुगर सिरप तो ऑलरेडी स्टोव पे रखा हुआ है, अच्छे से बॉईल हो रहा है। और यहाँ मैं इसका डो बना रही हूँ। और हाँ, ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं खुद से गुलाब जामुन बना रही हूँ। सो प्लीज़ अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ नज़र आएँ तो इग्नोर कर देना, स्टिल लर्निंग। और डो के लिए मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर और घी भी ऐड किया था कि डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और नाइस बने। और यहाँ मैं ये हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ नीड करने के लिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बिल्कुल मेसी नहीं होता, सब कुछ क्लीन रहता है। और वाटर नहीं यूज़ किया मैंने, इंस्टेड फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। धीरे धीरे ऐड किया ताकि डो का जो टेक्सचर है वो अच्छा बने। तो हमारा डो इधर रेडी हो चुका है और मैं अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाऊंगी ताकि जो डो है वो चिपके नहीं। और इस तरह से बॉल्स भी जो है वो बहुत ही क्लीन और परफेक्ट बनते हैं। मीनवाइल कुछ लोग कहते हैं कि जब नया घर शिफ्ट करते हो तो दूध उबालना चाहिए और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन असल में ये सब जो है अदर कल्चर से आया है। एज मुस्लिम्स हमें ऐसे रिचुअल्स नहीं करना चाहिए और हमारे लिए तो बस सूरे बकरा की तिलावत करनी है, कुछ दुआस पढ़नी है और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगनी है बरकत और ब्लेसिंग्स के लिए। यही सही तरीका है। और देखो, ये जो ऐसी चीज़ें हम दीन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ना, इसे बिदा कहते हैं। बिदा मतलब वो चीज़ जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में नहीं थी और हमने बाद में जो है ऐड कर ली। तो इस्लाम में ये मना है क्योंकि ये दीन में नई चीज़ डालना होता है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बच के रहें और जो हमारा सुन्ना है उसी को फॉलो करें। बस दिल से दुआ करें कि अल्लाह जो है हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता करे, आमीन। अब वापस चलते हैं जामुन्स की तरफ। बॉल्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे देखो कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए। लेकिन हाँ, कुछ मैंने थोड़े से जलाए हैं वो अलग रख दिए। यूज़ तो मैंने नहीं किया, फिर भी मैंने उनको शुगर सिरप में डाल दिया था। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो इतना भी बुरा नहीं था।
ऑनेस्टली फॉर द फर्स्ट ट्राई आई थिंक इट्स प्रिटी गुड। तो प्रैक्टिस करते करते और बेटर हो जाएगा, राइट, इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने सारे जामुन सिरप में डाल दिए हैं और मुझे लगा कि सिरप थोड़ा कम है, तो मैंने थोड़ा सा बना लिया और ऊपर से डाल दिया ताकि अच्छे से सोक हो जाएं। और फिर मैंने कुछ अपने नेबर्स को भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पसंद आए। तो अब मैं डिनर प्रिपरेशन के लिए आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले वॉल पे कुछ स्टेन्स नज़र आ गए थे तो सोचा क्लीन कर लूँ। तो ये जो डीग्रीज़र है ना, इससे सब कुछ ईज़िली रिमूव हो जाता है एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। नॉट ओनली फ्रॉम दिस ब्रांड, यू कैन यूज़ एनी डीग्रीज़र, इट हेल्प्स रिमूव ऑल द ऑयली स्टेन्स। सो अब डिनर के लिए मैंने सोक किया है दाल। इसको माश का दाल भी कहते हैं और उड़द दाल भी कहते हैं। दिस इज़ फॉर वड़ा। ये लगभग आधा कप दाल है और इसका जो सोकिंग है ना, मैंने आफ्टरनून में ही भीगने डाल दी थी। अब इसे मिक्सर में डाल के स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो मिक्सर में दाल के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी डालूँगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी फाइन पेस्ट में। इसमें मैं ग्रेजुअली थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अच्छा करने के लिए इसमें थोड़ा पानी डालूँगी और इसको वापस से ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, तो अब इसका साइड्स में स्पैचुला की हेल्प से क्लीन करके इसमें 2 स्पून्स राइस फ्लावर ऐड करूँगी। राइस फ्लावर से ना वड़ास जो हैं वो अच्छे क्रिस्पी, आउटसाइड से क्रिस्पी होते हैं और इनसाइड से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप लोग बताइए कि आपको किचन में कौन सा टूल सबसे हैंडी लगता है। आई फील स्पैचुला के बिना काम जो है वो हमेशा अधूरा होता है। हो गया है रेडी हमारा वड़ा का बैटर। पेस्ट देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब हम इसको क्लीन करके अच्छे से एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इस बैटर में ना 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी और कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं और मीनवाइल मुझे ये बताओ, आपके घर में किस किस को वड़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। हमारी फैमिली में तो ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और इनको हर टाइम जब भी मैं डोसा, पोंगल या इडली बनाती हूँ तो हमेशा इनको वड़ा जो है लाजमी साथ में चाहिए ही चाहिए। क्या आपके घर में भी ऐसा ही है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने इडली बैटर निकाल लिया है। तो आज डिनर के लिए जो है इडली और वड़ा बनाने का प्लान था। साथ में एक चटनी भी बनाऊंगी जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, सो कीप वॉचिंग। वैसे मुझे ये साउथ इंडियन कॉम्बोज बहुत ही पसंद है। इडली, वड़ा और चटनी का प्रॉपर प्लेटर बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब मैंने अपने इडली के जो प्लेट्स हैं उसको ऑयल कर लिया है। ऑयलिंग से ना जो इडलीज़ हैं वो इजीली बाहर निकलते हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ पता है, मैं जब इडलीज़ बनाई थी उसमें ना मैंने बैटर में सोडा नहीं डाला, तो ओ माय गॉड इतनी सॉलिड हो गई थी, खाना तो दूर की बात है, लगता था कोई पत्थर का पीस है। सीरियसली हम जब खा रहे थे इस वाली इडली, हम उसके बारे में बात कर कर के हंस हंस के पागल हो गए थे। तो इसीलिए मैं अब थोड़ा केयरफुल हो गई हूँ। बैटर थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए ना,
तो आप लोग के साथ भी कभी ऐसा फेल्स हुआ है? ऑब्वियसली होता ही होगा, ऐसे फेल से ही तो हम सीखते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। सो यहाँ हमारे दोनों प्लेट जो है वो रेडी हो गए हैं एंड दे आर रेडी टू बी स्टीम्ड। सो स्टीमर के लिए मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया है और उसे मैंने रख दिया है स्टोव पे अलोंग विद बोथ ऑफ दीज प्लेट। तो इसको मैं स्टीम करने रख दूंगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो जब तक हमारे इडली स्टीम होते रहेंगे हम करेंगे चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए ब्लेंडर में मैंने थोड़े से रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, एक हैंडफुल बस, सिंपल। और उसमें मैं ऐड करूँगी एक ड्राइड चिली। तो चिली जो है वो मैंने उसका ऊपर वाला नहीं डाला, सिर्फ जो रेड कलर का जो पार्ट बॉडी होता है वो ही डाला है मैंने, सिर्फ एक। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी लहसुन। लहसुन जो है मैं डालूँगी 2 क्लोव्स। तो अब इसे हम अच्छे से छील के मैं इसको डाल दूँगी और उसको करूँगी पाउडर। फिर हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके दोबारा ब्लेंड करेंगे ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। देखो कितनी इजी है ये चटनी, और ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसमें हम तड़का भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स का। लेकिन हमें बस ऐसे ही सिंपल पसंद है, तो बिना तड़के के इसका टेस्ट ऐसे भी अच्छा लगता है, तड़के के साथ भी अच्छा लगता है। तो बस हम इसमें सॉल्ट ऐड करके इट्स रेडी टू ईट। तो यहाँ हमारे इडलीज ऑलमोस्ट हो गए हैं, मैं थोड़ी देर के बाद इसको ऑफ़ कर दूँगी। मीनवाइल हम करेंगे वड़ास को फ्राई। तो वड़ा फ्राई करने के लिए पैन में मैंने लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑयल। और एक और टिप, वड़ा फ्राई करने के पहले हाथ को हल्का सा वेट कर लो बिफ़ोर यू टेक द बैटर, क्योंकि इस पे बैटर जो है वो हाथ पे चिपकेगा नहीं और ईज़िली ऑयल में स्लिप हो जाता है। सो अब हो रहे हैं हमारे वड़ास फ्राई, और लगता है मैं वड़ा फ्राई करने में एक प्रो बन चुकी हूँ, क्योंकि रमज़ान में रोज़ बनते थे हमारे घर पे वड़े, और वड़े के साथ हम पीते थे हरीरा। तो कमेंट डाउन इफ़ यू नो व्हाट हरीरा इज़। तो वड़ाज हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। निकाल लेते हैं हम इसको प्लेट में, ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू में आ जाए। अब चलो ओपन करते हैं इडली का पॉट। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द स्टीम, माशाल्लाह। इडली दिखने में तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी है, बट हम इसको चेक करेंगे बिफोर रिमूविंग इट विथ अ टूथपिक। और हाँ, बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है। देखो कितनी स्मूथली निकल रही है प्लेट से, माशाल्लाह ज़रूर कहना। अब इडली और वड़ा रेडी है, और ये रही मेरी प्लेट रेडी टू सर्व विद द चटनी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी शेयर करना, कैसा लगा, क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और क्या कंटेंट आप देखना पसंद करोगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्ला, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।